बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर आपसे डिटेल गुफ्तगू करूँगा, जिसमें इमरान रियाज खान साहब के बारे में एक अच्छी खबर मंजर पर आई है, उसके हवाले से। और इसके साथ साथ जो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या जो लोग पाकिस्तान में शरपसंदी पर लोगों को उकसा रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कर दी गई है और उसके साथ साथ मेजर आदर राजा के ख़िलाफ़ भी बाकायदा तौर पर जो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और इसमें एक और अहम जो पेशरफ्त हुई वो परवेज़ इलाही साहब का एक वीडियो बयान मंजर आम पर आया, उसके हवाले से आपसे डिटेल गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो अफरा तफरी का शिकार हैं और हर वक्त जो है एक नई से नई डेवलपमेंट होती चली जा रही है। इसी तरह अब आज के दिन की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी उसके बारे में जो इमरान रियाज खान साहब हैं उनके हवाले से एक अच्छी खबर मंजर पर आई, जिसमें आज उनके केस पर जो थी हेयरिंग थी, जिसमें IG पंजाब ने कहा कि हम जो हैं इस वक्त सही सिमत में हैं और हमें मज़ीद जो है कुछ टाइम की मोहलत दी जाए। तो जज साहब ने जो इमरान रियाज के वकील थे उनसे पूछा कि क्या आप मुतमिन हैं, तो उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम जो कमेटी बनी है उसके साथ हम जो है राब्ते में हैं और हम मुतमिन हैं, जिस पर जो है मज़ीद 10 दिन की पुलिस को मोहलत दी गई है। ये एक पॉजिटिव साइन था कि एटलीस्ट जो हालात हैं वो कंट्रोल में हैं और इमरान रियाज खान एटलीस्ट जो है ज़िंदा हैं और सही सलामत हैं और 10 दिन का टाइम लिया गया है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनकी बाज़याबी का जो सिलसिला है वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया कि 500 से ज़ायद लोगों के लिस्टें तैयार कर ली गई हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या दूसरे कोई भी पाकिस्तानी हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है 9 मई के वाक़यात और दूसरा मुल्क के ख़िलाफ़ जो है शरपसंदी और नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाने पर कार्रवाई की जाएगी, उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है मेजर आदर राजा जो इस वक्त लंदन में हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और उनकी आज सुबह जो है गिरफ़्तारी की तस्दीक भी कर दी गई। गो कि वो आज शाम में उनको दोबारा से एक बेल मिल चुकी है और बेल मिलते ही उन्होंने एक बड़ा ही अपना स्ट्रॉन्ग फुट पे बयान आकर दागा है और उन्होंने अंदिया दिया है कि ऐसे राजों से मैं पर्दा उठाऊंगा कि इनके जो हैं आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे अगले ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार करें। उनको जिस मुकदमे में पकड़ा गया, नॉर्मली वो जो है अदारों पर और हमारी हुकूमत पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उनके ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। इस दफ़ा जो एक्शन लिया गया उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो 9 मई के वाक़यात की वजह से बताया जा रहा है कि उन्होंने डायरेक्टली तौर पर लोगों को उकसाया और कहा कि वो ISI जो है का मरकज़ है वहाँ पर हमला करें। और उन्होंने इसके अलावा जहाँ पर फर्जी हाउसेस बने हुए थे उनको भी टारगेट करने का कहा और उन्होंने बताया कि ISI के पास ही इमरान खान साहब हैं और लोगों को उकसाया कि वो जो है वहाँ पर हमला करें और इमरान खान साहब को वहाँ से बरी करवाएं। तो इस सिलसिले में उनको शरपसंदी और नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाने पर, रियासत मुखालफ जो एजेंडा है चलाने पर आज गिरफ़्तार किया गया है। इस पर कहा यह जाता है कि ये एजेंसीज़ जो पाकिस्तान की अहम एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से जो है MI6 के साथ रब्ता किया गया और उसके बाद ये गिरफ़्तारी अमल में आई और उन पर जो वहाँ पर दिफात लगाई गई हैं वो पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत लगाई गई हैं, कम्युनिकेशन एक्ट के तहत लगाई गई हैं और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगाई गई हैं। और
ان کی، لیکن ڈرامیٹیکلی آج شام میں ہی جو ہے وہ بیل ہو گئی، اور وہ انہوں نے آتے ہی دوبارہ سے پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو انڈیا دیا ہے کہ میں اب ان کے رازوں سے مزید جو ہے وہ پردہ اٹھاؤں گا، اور یہ اب بات میجر عادل راجہ تک نہیں رہی۔ اسی اسنا میں اب صابر شاکر اور ڈاکٹر معید پیرزادہ، سعید اکبر جو ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز لانچ کر دی گئی ہیں باقاعدہ طور پر، اور ان کو بھی یہی ان پر بھی ایلیگیشنز ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈائریکٹلی اشتعال انگیز جو ہیں باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو کے درمیان شرپسندی اور نفرت انگیزی پھیلاتے ہیں۔ اس پر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ پرویز الہی صاحب کا بیان ہے۔ پرویز الہی صاحب کی ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں ان سے غالباً صحافیوں نے کچھ سوال پوچھے، جس میں انہوں نے کہا کہ جیل میں نہ تو کوئی بستر ہے اور دوسرا نہ وہاں پر کھانے کا کوئی بہتر نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ادویات بھی نہیں دی جاتی، اور جہاں میں سوتا ہوں بمشکل ہی میں وہاں پر ٹانگیں سیدھی کر پاتا ہوں، وہ اتنا چھوٹا سیل ہے اور لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے میری طبیعت ناساز ہوئی، جبکہ یہ مجھے پی آئی سی میں لے کے گئے، جس کی وجہ سے میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پی آئی سی لے کے گئے، جہاں پر ڈاکٹرز نے کہا ان کے آدھے سے زیادہ ابھی مزید ٹیسٹ ہونے ہیں، وہ بھی انہوں نے نہیں کروانے دیے اور مجھے دوبارہ سے جیل میں لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے مجھے انہوں نے گرفتار کیا تب سے وہی میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہی دھو کے دوبارہ پہنا ہوں۔ تو یہ کچھ ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں، یہ جو ہے گورنمنٹ اور اداروں کی طرف سے ان کی بربریت کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ وہ جو حکومتی اہم ترین عہدوں پر رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اب سینئر سٹیزن میں بھی آتے ہیں، 77 ایئرز ان کی ایج ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا، لیکن ان کا جو جرم ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنے کا جرم ہے، جس کا انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو میں بھی اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں اور رہوں گا۔ یہ فضول سے مقدمات ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کچھ اہم ترین آج کی ڈیولپمنٹس تھی عمران خان صاحب کے بارے میں، خوشی کی خبر آئی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر جلد سے جلد واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔